हुआ, बहुत बढ़िया इलेक्शन हुआ। और बंगाल में जो ये जो झमेला हुआ, जो लोग मरे हैं, जो ये सांप्रदायिक शक्ति जो बीजेपी है, ये जान करके ही ऐसा मर्डर कराया, ऐसा झमेला कराया। इसका मीडिया भी इसके साथ है, जो बड़ा मीडिया लोग है। यूट्यूब तो सब दिखाया, बड़ा मीडिया नहीं दिखाया। बड़ा मीडिया क्या करता है, बीजेपी का वो लोग दलाल है, बीजेपी को जो बोलेगा वही करता है। तो बंगाल के हुकूमत को बदनाम करने के लिए ये लोग झमेला किया, नहीं तो बंगाल में कोई झमेला होता नहीं। दीदी इतना बढ़िया से बंगाल चलाया, इतना बढ़िया से किया कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आज भी बंगाल में देखिए, हर बेटी को पैसा मिलता है, हर बूढ़ा जहीब को पैसा मिलता है, शादी ब्याह में पैसा देता है। ये कभी बंगाल का कोई भी गवर्नमेंट नहीं किया था। आज बीजेपी का सरकार बहुत जगह है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ का बात करते, आप यूपी का इलेक्शन देखिए, आप जो औरत का साड़ी तक छीन के उतार लिया, ये आप हम सब देखा यूपी में। जो योगी का सरकार है, तो वो अपने आप को बहुत गुरु बनता है, पंडित बनता है। उसके राज में आदमी का बुलडोजर से घर तोड़ दिया, इसी के लिए कि इलेक्शन में उसका साथ देना होगा। इतना जुल्म करके भी क्या किया? दीदी तो ऐसा नहीं किया। दीदी का जहाँ भी कैडर है, सब अच्छा कैडर है। इसी बीजेपी वाला अपना कैडर लगा के वहाँ दंगा फसाद कराने की कोशिश किया। आप सीधा बात सोचिए, दंगा में किसका भला होगा? कौन आदमी को वोट मिलेगा? बंगाल में अगर दंगा होगा तो दीदी का वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी को वोट मिलेगा दंगा होने से। बीजेपी यही चाहता है पूरा हिंदुस्तान में दंगा करो। आज आप देखिए, हर जगह इलेक्टेड गवर्नमेंट को तोड़ दे रहा। आप देखिए कि कर्नाटक में तोड़ दिया, बॉम्बे में तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में तोड़ दिया। तो इन लोग कभी किसी को चैन से नहीं रहने देगा। बीजेपी और आरएसएस, मेन आरएसएस है, आरएसएस नहीं चाहता हिंदुस्तान में कुछ हो। जंग आज़ादी के टाइम में भी आरएसएस का जो लीडर है, ये लोग बोला था कि अंग्रेज़ का फौज में भर्ती हो, इंडिया का आज़ादी मत चाहो। क्यों बोला था? आप जानिए, ये लोग हमेशा हिंदुस्तान का बुरा चाहे, ये कभी भला चाहेगा नहीं। और उस समय गोलवलकर, ये लोग सब बोला था कि अंग्रेज़ का फौज अच्छा, अंग्रेज़ का फौज में भर्ती हो जाओ, और इसीलिए उन लोग को 60 रुपये महीना मिलता था अंग्रेज़ का। आज भी आरएसएस वाला अपना दलाल लोग को छोड़ कर रखा है, उसको महीना देता है, दंगा करो, फसाद करो, बवाल करो इस देश में। और दीदी आज बंगाल की माँ है, और वो माँ की तरह ये बढ़िया आवाम को देख रही है, बहन की तरह देख रही है, बेटी की तरह देख रही है। आज वो दर्द नहीं होता तो दीदी सबको कन्याश्री या और जो भी पैसा यहाँ मिल रहा है नहीं मिलता। दीदी का काम अच्छा है। अभिषेक बनर्जी दीदी के ही घर का बच्चा है, वो भी दीदी का भतीजा है, लेकिन वो भी शेर का खानदान का है, शेर ही रहेगा। कितना भी जुल्म करेगा उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अभिषेक बनर्जी एक न एक दिन चीफ मिनिस्टर बनेगा ही बंगाल का, ये आप जान लीजिए। अब जितना भी डराएगा कुछ नहीं कर सकता। 6-6 महीना बाद, साल बाद, 2-2 साल बाद हर आदमी को ईडी कोई केस नहीं दे सका, छोड़ दिया। आप नवाब मलिक को देखिए, कितना दिन से जेल में बंद है, क्या कसूर है उसका? तो ये इन लोग का डराने का तरीका है। डरेगा तो डरने से कुछ नहीं होगा, डरेगा। दीदी तो डरने वाला है ही नहीं, उसका भतीजा भी डरेगा नहीं। लालू यादव का लड़का जब छोटा बच्चा था, लालू जी मिनिस्टर था, और लालू का भी, उसका भी नाम दे दिया तेजस्वी का। तेजस्वी क्या किया उस टाइम में? वो क्या नेता था? नहीं था, कोई नहीं था, बच्चा था, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था, उसका नाम दे दिया। बीजेपी वो काम कर रहा है जिससे पूरा इंसानियत को ख़त्म करने का काम कर रहा है। इंसानियत कभी नहीं ख़त्म होगा कि आज मॉब लिंचिंग करा रहा है, जो भी करा रहा है। आप देखिए, कहावत है, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। बीजेपी का जुल्म हिंदुस्तान से मिटेगा एक न एक दिन। ये पार्टी 2024 के इलेक्शन में देखिएगा, ये साफ हो जाएगा। हमको उम्मीद है और दीदी पर बंगाल के आवाम को भरोसा है। তাহলে কি বলতে চাইছেন, আগামী 2024-এ প্রধানমন্ত্রীর মুখ কাকে দেখতে চাইছেন আপনি? তো দেয়াতে আমরা মমতা ব্যানার্জিকে নিশ্চয়ই দেখবো। আমি তো बिहारे গিয়েছিলাম, बिहार प्रेस वाला আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি বললাম कि दीदी अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो देश का सुधार हो सकता है, बहुत बड़ा सुधार होगा। इसी के लिए हम लोग भी अपना ऑल इंडिया शाह साई कमेटी का मीटिंग कर रहा है पूरा इंडिया में। अभी हमारा दिल्ली में मीटिंग था 11 जून को। अभी आपका हम 23 जून को मीटिंग है राजस्थान में, शाह कमेटी का हम लोग का, मजनू शाह को लेके। मजनू का जो स्वतंत्रता सेनानी था बंगाल का, बहुत बड़ा सन्यासी फकीर का रिवोल्यूशन चलाया था। जब
1770 में जब अंग्रेज़ लोग यहाँ कब्जा करके अनाज को अपना कैप्चर में कर लिया था, जैसे अडानी का गोडाउन बन रहा था वैसे अंग्रेज़ लोग गोडाउन बना के कैप्चर करके अनाज खरीद के गोडाउन में बंद कर दिया था। तब 1770 में बंगाल का 1/3 आबादी मर गया था, आपको मालूम होना चाहिए। और उस वक्त मंजू शाह ने अनाज को छीन के और गोडाउन तोड़ के आवाम में बांटने का काम किया। उसी मंजू शाह का लिए जो बंगाल का दीदार था, हम लोग पूरा हिंदुस्तान में घूम रहा। दीदी को भी हम लोग यहाँ मीटिंग किया था, बोला था कि दीदी को भी मेमोरेंडम दिया, उसका नाम से कोई पार्क होना चाहिए, कोई स्मारक बनना चाहिए। अभी बात करेंगे दीदी से जाके, हमको उम्मीद है दीदी करेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि बंगाल में कोई भी फिरका परस्ती नहीं चलेगा। यहाँ का आवाम हिंदू मुसलमान एक चना का दाल की तरह है। एक चना का दाल में दोनों सटा हुआ है, अलग अलग लेकिन सटा हुआ, पता नहीं चलता। यहाँ इतना मोहब्बत है हिंदू और मुसलमान का जिसको कोई अलग नहीं कर सकता। ये मंजू शाह के टाइम में भी था, सन्यासी फकीर रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें आपका भवानी पाठक थे और ये रानी एक रानी थी, उन लोगों ने मिल के बहुत बड़ा काम किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। इसलिए हम लोग आज भी दीदी के साथ रहेंगे, जो सेकुलर जमात है उसके साथ रहेंगे। और हमको उम्मीद है कि 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगा। जैसे आपका बंगाल में दीदी ने साफ कर दिया, अभिषेक बनर्जी ने साफ कर दिया इन लोग को पंचायत इलेक्शन में, वैसे ही इन लोग का फिर विनाश हो जाएगा, ये पक्का याद रखिए। আচ্ছা, সামনে 21শে জুলাই কি বলবেন, মানুষকে কি বলবেন? মানুষকে বলবো এই खून जो है, ये रक्त जो हम लोग का बहा था, उसी का परिणाम है कि दीदी जो जुल्म था, जुल्म खत्म हुआ, दीदी का सरकार आया। आज फिर 21 जुलाई में हम लोग यही करेगा। जो खून दिया है कुछ लोगों ने, जिनको गोली से मारा गया, उसका आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उसको याद रखने के लिए दीदी हर 21 जुलाई को मनाती है, हमेशा मनाएगी इंशाल्लाह। और मनाने से ये होता है कि उसके परिवार को एक हौसला मिलता है कि मेरा जो मर गया उसके लिए जो जुल्म का शिकार हुआ था, आवाम को भी हौसला मिलता है कि जालिम का जुल्म नहीं चलता है बल्कि इंसानियत का बोलबाला, वो इंसानियत का बोलबाला मेरी दीदी हमेशा 21 जुलाई को मीटिंग करती है। हम लोग पूरा आवाम से अपील करते हैं कि जब दरजोक वहाँ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाके आवाम को मोहब्बत का पैगाम देने का काम करो। अच्छा चल, बीजेपी तो पटना में बंगला के पास बहुत मारा है, एमपी एमएलए सब तो नीतीश का पुलिस मारा है, इसको लेके क्या बोलेगा आप? वो कोई नहीं, वो लोग वो जो बदमाशी कर रहा था इसलिए उसको वो पुलिस बोलेगा आप जाओ, वो बोलता नहीं जाएगा। पुलिस को मारेगा तो पुलिस को मारा। यूपी में तो ऐसे ही हो रहा है, आवाम को मार रहा है वो तो पुलिस आवाम को मार रहा है। यहाँ बीजेपी वाला मारवा रहा है लीडर लोग आरएसएस का। अब बिहार में नीतीश कुमार क्या करेगा? नीतीश कुमार आवाम को खुला लंका नाश करने तो नहीं देगा। आप देखो जितना आरएसएस का आदमी, जितना पाकिस्तानी जासूस है उसमें पकड़ाया है, किसी को सजा हुआ? कोई बात हुआ नहीं। तो मुसलमान का नाम आने से गड़बड़ हो जाएगा, मुसलमान आने से आतंकी हो जाएगा। अब कितना आदमी पकड़ाया है जासूसी के नाम में पाकिस्तान को। अभी आरएसएस का केडर एक पकड़ा है जो पाकिस्तान को ये सब नक्शा उक्सा दे रहा है। तो मतलब ये है कि बीजेपी ये ठान लिया कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, राज करो। दीदी चाहता है हिंदू मुसलमान मिलो और राज करो, तो दीदी का ये भला होगा। और जो ऐसा हिंदू भाई भाई को लड़ाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अपना नाम बोले। मेरा नाम मोहम्मद असीरुद्दीन शाह, ऑल इंडिया शाह साई कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।